हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो विल बी रिलेटेड टू क्विक एंड इजी हीटलेस कर्ल ट्यूटोरियल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो उस हीटलेस कर्ल ट्यूटोरियल के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो लेट मी शो कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले तो हमें एक वाटर चाहिए। आप एक नॉर्मल वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इससे हम अपने बालों को वेट करेंगे। फॉर दैट मुझे वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है। ये दुपट्टा चाहिए। सबसे मेन जो पर्पस है वो इस दुपट्टे का ही है। इस दुपट्टे से ही आज हम कर्ल करने वाले हैं। सो सेकेंड थिंग ये दुपट्टा हो गया। एंड द थर्ड थिंग विल बी दिस क्लिप। सो इस क्लिप को हम कहाँ यूज़ करेंगे ये आप आने वाली जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी तब आपको पता चलेगा कि इस क्लचर को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। So let's start the video. सो गाइज सबसे पहले तो आपको अपने हेयर्स को, ठीक है, अपने हेयर्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस, जैसा मैं कर रही हूँ। ओके, 2 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद आपको फिर अपने दुपट्टे को लेना है। नाउ यहीं पे अब ये जो क्लचर है, इस क्लचर को ना हम यहाँ पे इस तरीके को फिक्स करने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो इस तरीके से आपको इसको फिक्स करना है। एंड उसके बाद हम अपने हेयर का इतना सेक्शन लेंगे एंड इस सेक्शंस को ना हम गीले पानी से फिर हम इसे गीला करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको गीला कर लेने के बाद हमें इसे इस तरीके से दुपट्टे में रोल करते हुए आना है, ठीक है। आप जितने मतलब बेसिकली जितना लंबा आप कर्ल चाहते हो, लाइक आप क्लोज कर्ल चाहते हो या फिर आप थोड़ा डिस्टेंस में कर्ल चाहते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग इस दुपट्टे में अपने हेयर्स को ऐसे रोल करना स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। और दुपट्टे को ना इस तरीके से आपको घुमाते रहना है सो दैट इससे क्या होगा ना कि ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके हेयर्स को इसमें रोल कर पाना, ठीक है। सो मैं इसी तरीके से आपको बाकी सारे मतलब हेयर्स को, लाइक इधर आपने इसको पकड़ लिया, उसके बाद आप यहाँ पे एक और क्लचर यूज़ कर सकते हो सो दैट ये कर्ल जो आपने किया ये खुले ना, उसके लिए। फिर आपको ये जो इतने सेक्शंस बचे हुए हैं इनको लेना है। ये जो सेक्शंस बचे हुए हैं आपको इन सेक्शंस को फिर लेना है। फिर वापस से आपको इसको रोल करना है। आप जितना टाइट इसे रोल करोगे ये उतने परफेक्ट कर्ल्स में कन्वर्ट होंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लूज़ कर इसको बिल्कुल भी रोल मत करिएगा। आप जितना इसको टाइट रोल करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट आपके कर्ल्स दिखेंगे आपको। सो इसी तरीके से आपको पूरे हेयर को इसी तरीके से आपको रोल करना है। और आप ना एक ही डायरेक्शन में, या ये बिल्कुल याद रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन में आप इसे रोल कर रहे हो सो दैट आपके लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा इसे ओपन कर पाना। अदरवाइज़ अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में इसे रोल कर रहे होगे ना तो बहुत कर्ल्स भी अच्छे नहीं दिखेंगे। सो इन डायरेक्शन में ही आप इसको इस तरीके से रोल करें। आप मेरे को देख सकते हो कि मैं जो भी हेयर्स रोल कर रही हूँ वो सारे के सारे मैं एक ही डायरेक्शन में और बहुत टाइटली इसको इस तरीके से उस पर रोल कर रही हूँ, क्योंकि जितने टाइट आप उसको रोल करोगे वो उतने बेटर कर्ल्स निकलेंगे। सो इसी तरीके से आपको सारे जितने हेयर्स हैं इस साइड के, आपको उन सारे हेयर्स को रोल करते हुए पूरे नीचे तक आना है, लाइक दिस, ठीक है। सो आपको ना हेयर्स को एक पर एक रोल ऐसे करके रोल करना है सो दैट क्या होगा ना कि आपने जो पहले इस तरीके से रोल किया है वो रोल्स ओपन नहीं होंगे। सो एक के ऊपर एक ही रोल करिए। सो इस तरीके से पूरे हेयर्स को रोल कर लेने के बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं एक रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ सो दैट मेरे जो कर्ल्स हैं ना वो ओपन ना हो, ठीक है, और वो अच्छे से खुले ना, इसलिए मैं रबर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप भी रबर यूज़ कर सकते हो या फिर दुपट्टे से ही उसको आप बांध सकते हो। सो लाइक दिस, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है। सो पूरे बाल को वेट करके इसी तरीके से हमें रोल करना है इसे। सो आपको इस साइड भी इस तरीके से हेयर को वेट कर लेना है, ठीक है।
आप चाहो तो डायरेक्ट नहाने के बाद भी आप इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरीके से वेट करने के वी विल टेक दिस मच ऑफ सेक्शन, ठीक है। इतने सेक्शन को लेके अगर आप देखोगे तो मैं इसको अंदर के साइड में रोल कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से रोल करना है, लाइक दिस, और थोड़ा टाइट रोल करिएगा, ठीक है, सो दैट कर्ल्स अच्छे हो। सो थोड़ा सा टाइट रोल करिएगा सो दैट कर्ल अच्छे हो जाए। सो फिर अब हम ये वाला सेक्शन लेंगे, दिस मच ऑफ सेक्शन। अब हम ये वाला सेक्शन लेंगे एंड इसको वापस से अंदर के साइड में रोल करेंगे। तरीके से हमें अपने ये जो रिमेनिंग हेयर्स हैं इनको भी इसी तरीके से रोल करना है। सो नाउ अब हम इस क्लचर को हटाएंगे, ठीक है। फाइनल आपको इसको रोल, पूरे हेयर्स को रोल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको वीडियो के एंड तक वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से रोल करने के बाद आपको इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप जो भी घर के काम करना चाहते हो, कुछ भी है तो आप वो आराम से कर सकते हो। इसे 3 से 4 घंटे के लिए इस तरीके से रोल करने के बाद छोड़ देना है। सो मैं अब आपसे मिलती हूँ 3 से 4 घंटे के बाद। आई एम बैक। अब हम देखते हैं कि 3 से 4 घंटे इसे ड्राई होने के बाद अब ये किस तरीके से दिख रहा है। लेट्स सी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसा कर्ल हुआ है। So you guys can see this. This is the curl I was doing. सो गाइज़, आई होप आपको मेरा ये हीटलेस कर्ल वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुद से प्यार करें और खुद का ध्यान रखें।